हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन। एक्चुअली एनिमल क्लासिफिकेशन क्लास एनसीईआरटी क्लास 11 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक्चुअली इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि ये आपके जो स्कूल के एग्जामिनेशन हैं एज वेल एज जो आपके कॉम्पिटिटिव नीट एम्स वगैरह जो एग्जाम है उनमें भी एटलीस्ट 3 और 4 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो दैट्स वाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो एनसीईआरटी कि फर्स्ट यूनिट का हमें चैप्टर यानी हम लोग एनसीईआरटी फर्स्ट यूनिट का ये चैप्टर है, यानी चैप्टर 4 और चैप्टर 2 इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी एनिमल क्लासिफिकेशन में चैप्टर 4 और चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो एनिमल क्लासिफिकेशन एनिमल क्लासिफिकेशन आप सब जानते हो कि एनिमल डाइवर्सिटी कितनी वास्ट है और उसमें कितने ज़्यादा वेरिएशन है। सो दैट्स वाई इसके में क्लासिफिकेशन की तो ज़रूरत बनती ही बनती है। तो हमारे अर्ली साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया, इसको क्लासिफाई करने की कोशिश की, उनके फीचर्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की। ओके, तो आप देखो कि इस एनिमल क्लासिफिकेशन में यानी जो फर्स्ट यूनिट है एनसीईआरटी की उसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ओके, जैसे फर्स्ट वन उसको हम बोलेंगे एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम। ओके, और दूसरा जो चैप्टर है दैट इज नेक्स्ट, इट मीन्स एनिमल लाइक, ध्यान से देखना, एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, ये आपका चैप्टर 2 और ये आपका चैप्टर 4। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के बारे में और क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या कौन से फीचर्स हैं जो एनिमल किंगडम और एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म में सिमिलर है। तो पहली बात दिमाग में ये आनी चाहिए कि ये एनिमल किंगडम है और ये एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब क्या होता है। एनिमल किंगडम एक्चुअली क्या है, बहुत ही वास्ट ग्रुप है जिसके अंदर सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके अंदर एक वाइटल एक्टिविटी होती है, मल्टी फंक्शनल होते हैं, सेल पूरी तरह से डेवलप होती है, ठीक, यानी इनमें सेल डिवीजन भी होता है और उसकी वजह से ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम वगैरह बनते हैं। ओके, बट ये जो एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म है ये यूनिसेलुलर होते हैं, इनके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है, बट इसके कुछ फीचर्स जो हैं वो एनिमल जैसे हैं, दैट्स व्हाई इसको कहा गया एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म। अब चलो देखते हैं कि कौन कौन से फीचर हैं जो इन दोनों में सिमिलर है। तो पहली बात, पहला फीचर आप सबको पता है कि एनिमल किंगडम यानी एनिमल की जो सेल होती है उसके अंदर यानी उसमें यानी उस सेल के बाहर चारों तरफ सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी एनिमल किंगडम यानी एनिमल की जो सेल होती है उसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्या, सेल वॉल एब्सेंट, उस पर गौर मत कीजिएगा, मैंने सेल नहीं लिखा, सेल वॉल लिखना है, सेल वॉल एब्सेंट। ओके, यानी एनिमल किंगडम में एनिमल के सेल में सेल वॉल नहीं होती। तो इसी तरह इन ऑर्गेनिज्म में भी यानी एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म में क्या एब्सेंट होती है, सेल वॉल, सेल वॉल नहीं पाई जाती, सेल वॉल एब्सेंट होती है, ध्यान से देखो, सेल वॉल एब्सेंट। तो पहला फीचर इन दोनों में क्या है, सिमिलर, जो ये शो करता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये किसके जैसे हैं, एनिमल जैसे। क्यों है, क्योंकि दोनों के सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। अब सेल वॉल है क्या, सेल वॉल एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन यानी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है सेल को, किसकी सेल को, प्लांट के सेल को, क्योंकि प्लांट के सेल क्या, जो प्लांट की सेल होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर उसके यानी उसके सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसका नाम है सेल वॉल, और ये सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। ठीक है, तो आप सबको बात समझ में आई कि इन दोनों में सिमिलर फीचर क्या है, दोनों में
सेल वॉल एब्सेंट है। नेक्स्ट दूसरा रिजेंबलिंग फीचर क्या है जिसमें ये दोनों सिमिलर हैं? दूसरा ध्यान से देखो, ओके। ये क्या करते हैं? एनिमल शो लोकोमो, इट मींस दे शो मूवमेंट, दे शो मूवमेंट, यानी ये मूवमेंट करते हैं। आप सबको पता है एनिमल मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर वगैरह में, ठीक है। तो ये मूवमेंट शो करते हैं। इसी तरह ये ऑर्गेनिज्म, कौन? एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म, ये क्या करते हैं? ये भी मूवमेंट शो करते हैं, लेकिन इनके मूवमेंट को हम कहते हैं लोकोमोशन। दे शो लोकोमोशन। ये लोकोमोशन क्यों करते हैं? एक्चुअली इन सर्च ऑफ फूड, यानी फूड की वजह से ये लोकोमोशन करते हैं। जैसे आप छोटा सा देखो, एक मान लो अमीबा है, ठीक है, और ये अमीबा और यहाँ पर उसका फूड है। तो अमीबा क्या करता है? स्यूडोपोडिया, एक स्यूडोपोडिया बनाता है और स्यूडोपोडिया बनाकर इस फूड को इनटेक करने की कोशिश करता है और थोड़ा सा स्लाइटली मूवमेंट करता है। उस मूवमेंट को हम कहते हैं लोकोमोशन। नेक्स्ट तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो इन दोनों में सिमिलर है वो क्या होगा? देखो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली एनिमल दे आर अनेबल टू मेक देयर ओन फूड, ये अपना फूड नहीं बनाते। इट मींस दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। तो इट मींस क्या हुए? दे आर हेट्रोट्रॉफिक। क्या हो गए? हेट्रोट्रॉफिक, यानी अपना फूड नहीं बनाते। इसी तरह ये ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं? अपना फूड नहीं बनाते। तो ये भी क्या हो गए? हेट्रोट्रॉफिक, यानी ये कैसा न्यूट्रिशन शो करेंगे? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी ये भी अपना फूड नहीं बनाएंगे। ओके, तो ध्यान से देखो, एक्चुअली एनिमल किंगडम तो आप थोड़ा सा अवेयर होंगे, बट एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म में हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से किंगडम के बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं प्रोटिस्टा के बारे में। ये जो एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म है वो किस में आते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा में। किसमें? किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा है क्या? एक्चुअली किंगडम प्रोटिस्टा है यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या है? यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आते हैं और इसकी भी दो कैटेगरीज हमें पढ़नी है। एक जिसका नाम है प्रोटोजोआ, प्रोटो मींस फर्स्ट, जोआ मींस एनिमल, प्रोटोजोआ। और दूसरी कैटेगरी है हमारे पास यूग्लिनॉइड। क्या? यूग्लिनॉइड। इसको यूग्लिनाइड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये यूग्लिना जैसे हैं। और यूग्लिना की सबसे खास बात यह है कि यूग्लिना फोटोसिंथेसिस भी करता है और जब रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो ये एनिमल लाइक फीचर शो करता है। ओके, क्लियर? इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट और एनिमल किंगडम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, आई होप दैट ये कंपैरिजन, यानी ये आपको जो एनिमल किंगडम और एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म के बीच में कुछ रिजेंबलिंग फीचर्स आपको समझ में आ गए होंगे कि जैसे एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, एनिमल की सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, उसी तरह इनमें भी सेल वॉल एब्सेंट होती है। एनिमल लोकोमोशन शो करते हैं, यानी एनिमल जो है वो मोमेंट शो करते हैं, और ये जो एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म है ये लोकोमोशन शो करते हैं। ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ये भी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। आई होप दैट ये बात आपको समझ में आई होगी। अब क्योंकि हमें क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करना है, फर्दर आगे प्रोसीड करना है, तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के अंदर जो पहला टॉपिक होगा वो होगा यूग्लिनॉइड। क्या होगा? यूग्लिनॉइड। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा इतिहास जानना पड़ेगा, यानी कैसे इनका क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ, किसने क्लासिफिकेशन किया। एक ब्रीफ हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, ज्यादा जो डिटेल हिस्ट्री होगी क्लासिफिकेशन की वो हम पढ़ेंगे बॉटनी में। यहाँ पे हम इन ब्रीफ स्टडी करेंगे। अब यहीं पे बच्चे घबराते हैं कि सर हमको ये चीज नहीं लर्न होती, डेट नहीं लर्न होती, उनके नाम नहीं लर्न होते, उन्होंने कितने क्लासिफिकेशन दिए थे, कितने किंगडम बनाए थे, ये नहीं लर्न होता। तो इन सब से बिल्कुल भी मत घबराइए, इस सब का इलाज मेरे पास है, क्योंकि इसके लिए हमें मदद लेनी होगी किसकी? शॉर्ट ट्रिक्स की, चार्ट्स वगैरह की, जो स्पेशली मैंने
बनाए हैं, डिजाइन किए हैं। आई होप दैट वो आपको समझ में आएंगे और आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलो डिस्कस करते हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन कैसे स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया। तो इसमें सबसे पहला देखो, हम पहला नाम आएगा लीनियस का, लेकिन उससे पहले हम बनाएंगे एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे। देखो, ये चार्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, मदद करेगा, सहायता करेगा। ध्यान से देखिएगा। ओके, घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। देखो, ये हो गया हमारा चार्ट तैयार। ओके, और ऊपर की तरफ एक छोटी सी लाइन जिसमें हम लिखेंगे किंगडम और उन साइंटिस्ट के नाम। तो देखो, यहां पे मैंने हेडिंग डाल दी, सपोज करो किंगडम। क्या? किंगडम। अब सबसे पहले सन 1736 1736 में सबसे पहले क्लासिफिकेशन का क्रेडिट जाता है लीनियस को। किसको? लीनियस, कैरोलस लीनियस, जिनकी बुक है सिस्टम ऑफ नेचर, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लीनियस, ओके, कैरोलस लीनियस। इन्होंने टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी दो किंगडम को क्लासिफाई किया था, इसीलिए टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का क्रेडिट जाता है किसको? लीनियस को। एक्चुअली उन्होंने क्या किया, जब स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने सेल वॉल के बेसिस पे, किस पे? सेल वॉल के बेसिस पे, कि सेल वॉल सेल के अंदर प्रेजेंट, यानी सेल में प्रेजेंट होती है या एब्सेंट होती है, उसके बेसिस पे दो किंगडम बनाए। एक वो किंगडम बनाया जिसके अंदर सारे क्या रखे? प्लांटी, और प्लांटी के अंदर उनको रखा जिनके पास क्या पाया गया? जिनके सेल में सेल वॉल पाई गई, तो किंगडम प्लांटी हो गया। दूसरा उन्होंने बनाया किंगडम एनिमेलिया, और एनिमेलिया में उनको रखा जिनकी सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। ओके, तो देखो, इन्होंने टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन कर दिया। उसके बाद जब फर्दर कुछ स्टडीज आगे बढ़ी, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है यहां पर अर्नस्ट हेकल। अर्नस्ट हेकल, क्या नाम है? अर्नस्ट हेकल, EARNST, हेकल, HECKL, अर्नस्ट हेकल। और इन्होंने डिस्कवरी की थी अप्रॉक्स, यानी हमें बताया था नए किंगडम के बारे में 1855 में। कब? 1855 में। ओके, इन्होंने ये बताया, जब इनकी स्टडी कर रहे थे, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, तब इन्होंने बताया कि इनके अलावा ये तो मल्टी सेलुलर हैं, कुछ सेल ऐसी हैं जो डिवाइड नहीं करती, उनकी लाइफ साइकिल एक ही सेल में पूरी कंप्लीट होती है, यानी वो क्या होंगे? यूनिसेलुलर। तो उन्होंने उसके लिए अलग एक किंगडम बनाया। एक्चुअली उन्होंने बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्लास फर्स्ट के बच्चे को कंपेयर करें किससे? क्लास 10 के बच्चे से, तो ऑब्वियस कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। तो उन्होंने वैसे ही क्या किया, एक अलग किंगडम बनाया। किसके लिए? यूनिसेलुलर के लिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए एक अलग किंगडम बनाया। उस किंगडम का नाम रखा क्या? प्रोटिस्टा। क्या रखा? प्रोटिस्टा। ध्यान से देखो, प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में क्या? प्रोटिस्टा में कौन आएगा? प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे कौन? यूनिसेलुलर। ओके, ठीक है। देखो, तो इन्होंने डिस्कवरी कर दी, और अब क्या हुए? कितने? 3 किंगडम। तो 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का क्रेडिट किसको जाएगा? अर्नस्ट हेकल को। ओके, किंगडम। उसके बाद फर्दर एक और साइंटिस्ट आए, ध्यान से देखते चलो, 2, 3, देन 4, आगे 5, तो आपको आसानी से वो बातें याद हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं इन 1956, आजादी के बाद। ओके, आजादी के बाद एक्चुअली काफी डिस्कवरीज हो चुकी थी, फिर उसके बाद और भी स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप आ चुके थे। उस वक्त क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है कोपलैंड। इनका नाम है कोपलैंड।
ओके, इन्होंने क्या किया, जब ये यूनिसेलुलर की स्टडी कर रहे थे, प्रोटिस्टा की स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि दो तरह की सेल पाई गई, दो तरह की सेल। एक सेल वो है जो वेल डेवलप्ड है, पूरी तरह से मैच्योर है, जिसके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, यानी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, और उस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक न्यूक्लियोलस है, जिसके अंदर उस सेल का जेनेटिक मटेरियल है, यानी वो सेल पूरी तरह से डेवलप्ड है। उसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारे सेल ऑर्गेनेल है। जबकि एक दूसरी सेल है जिसके अंदर कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं है एक्सेप्ट राइबोसोम, और उस सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर यानी स्कैटर्ड है। ओके, तो अब यहाँ पे दो तरह की सेल आई। एक सेल वो जो वेल डेवलप्ड है लेकिन एक ही सेल है, दूसरी वो सेल है जो अंडर डेवलप्ड है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। तब उसके लिए उन्होंने नाम दिया एक, यानी एक नया किंगडम बनाया, और उसके लिए क्या, जो नया किंगडम था उसका नाम उन्होंने रखा मोनेरा। क्या, मोनेरा। तो अब इसका मतलब यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखो, तो यूनिसेलुलर में, प्रोटिस्टा में कौन आ जाएगा, यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स ये भी हैं, ये भी हैं, और यूकैरियोट्स ये भी हैं, जिनकी सेल वेल डेवलप्ड है। तो मोनेरा में कौन आएगा, मोनेरा के अंदर आ जाएंगे कौन से, मोनेरा के अंदर आ जाएंगे आपके यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। ओके, देन उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनको आपको याद करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हर बायो के जो भी पेपर हुए होंगे, क्लासिफिकेशन जब भी आया होगा तो उनका नाम जरूर आएगा। उनका नाम है R.H. वी टेकर। ओके, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवरीज की, और इनकी डिस्कवरी हुई कब, 1969 में। एक्चुअली इन्होंने क्या किया, जब स्टडी कर रहे थे किसकी, प्लांट्स और एनिमल की स्टडी कर रहे थे, तो उनको एक सेल ऐसी मिली, यानी एक तरह का किंगडम, एक तरह का ऑर्गेनिज्म ऐसा मिला जिसकी सेल के ऊपर सेल वॉल तो थी, लेकिन वो कैसा था, हेट्रोट्रॉपिक, यानी अपना फूड खुद नहीं बनाता था। तो हेट्रोट्रॉपिक किसका कैरेक्टर हुआ, एनिमेलिया का। सेल वॉल किसका कैरेक्टर हुआ, प्लांटी का। यानी इन दोनों के फीचर्स शो करता था, साथ में उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स थे, कुछ ऐसी क्वालिटीज थी जो इन दोनों किंगडम से बिल्कुल इंडिपेंडेंट थी। तो उसके लिए उन्होंने एक नया किंगडम बनाया जिसका नाम था फंजाई, था। ओके, तो देखो फिफ्थ किंगडम यानी किसका आया, इनका आया। कैसे थे, सेप्रोफिटिक, मल्टीसेलुलर, ठीक है, नॉन फोटोसिंथेटिक, ओके, मल्टीसेलुलर एंड हैविंग सेल वॉल, इनके ऊपर सेल वॉल पाई गई। तो देखो, तो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये तो अब देखो यहां पर लिनियस के पास जो क्रेडिट जाता है किसका, 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, अर्नेस्ट हैकेल 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, कोपलैंड के पास जो क्रेडिट जाएगा वो 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके, और विटेकर के ऊपर क्या आ गया, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो देखो ये 2 3 4 और 1 5, यहां पर देखो सिर्फ 2, यहां पर 1 2 3, यहां पर 1 2 3 4, ठीक है। तो ये देखो कितना आसान हो गया आपको याद करना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे आपके यहाँ क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो आई होप दैट ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो फर्दर जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को देखिएगा और कोशिश कीजिएगा जो भी अगर आपको एरर लगे हो
तो उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, उसे मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू।